हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की वजह से कोई दो ऐसे लोग हैं, कोई दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बीच में बहुत ज्यादा बहस हो रही है। एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहस हो रही है। और ऐसी बात जो आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से माँ आदि शक्ति चाहती हैं कि आपको वो बात पूरी तरह से पता हो जाए। और इसी वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है, ये डाउनलोड आया है। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं। अगर आप मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, लव के रिलेशन में हैं या आपका विवाह होने वाला है, तो आपके पार्टनर के बारे में ऐसी बातें जो आपको जानने के लिए मिलेंगी, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सबके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप सुनेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देरी न करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि माँ आदि शक्ति आपके पार्टनर के बारे में, कोई दो लोगों के बारे में जो बता रही हैं, वो क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है। 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, 9 of Wands, 9 the Hermit, 11 the Justice, 7 of Swords, 21 the World। यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, और आपके पार्टनर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तो आपके पार्टनर के बारे में कोई दो ऐसे लोग जो कि बातें कर रहे हैं, वो क्या बातें हैं ये जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर है वो बहुत ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं, और कहीं ना कहीं जो उनका मन है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक है। वो हमेशा आपको लेकर के बड़े बड़े सपने देखते हैं, यानी उनका जो सपना है वो फ्यूचर में आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है। यानी आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो आपको लेकर इतना ज्यादा सीरियस है कि वो आपसे विवाह करेंगे और आपको भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे, वो खुद भी आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे। यानी आप उनके जीवन की नैया हैं, समझिए सब कुछ हैं आप। और कभी भी आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी अनबन होती है, या किसी भी कारणवश आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, तो वो आपको सॉरी बोलने से नहीं झिझकते, क्योंकि वो आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा हर वक्त लगता है कि उनका जीवन आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है। कहीं ना कहीं वो हमेशा ऐसा फील करते हैं या करती हैं कि अगर आप उनके जीवन में हैं तो सब कुछ है, अगर आप उनके जीवन में नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी उनके जीवन की मानो जैसे बाहर ही चली जाएगी, और एक जो ऋतु होती है बहुत ज्यादा गुलाबी मौसम की, वो उनके लाइफ में नहीं रहेगी। आपके वजह से उनका जीवन बहुत ज्यादा रंगीन है, बहुत ज्यादा उनके जीवन में मिठास है, बहुत ज्यादा प्रेम है, और आपने उनको इतनी ज्यादा खुशियां दी हैं जिन्हें वो जब भी रियलाइज करते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टनर हो तो आपके जैसा। लेकिन यहाँ पर जो दो लोग हैं वो बात कर रहे हैं कुछ ऐसी,
वो ये है कि आपके पार्टनर के बारे में और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा तोलमोल हो रही है। यानी यहाँ पर वो आपके पार्टनर को लेकर के और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा तोलमोल कर रहे हैं। कुछ ऐसा बैलेंस जो कि बैकग्राउंड को लेकर हो सकता है, ऐसा बैलेंस जो कि आपके नेचर को लेकर हो सकता है, या फिर ऐसा जो आपके प्रेम को लेकर के हो सकता है। क्योंकि देखने में भले ही किसी का प्रेम कई बार बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और कई बार किसी का प्रेम सामने वाले को दिखाई नहीं देता, उसे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से इतना प्रेम नहीं करता। यानी पार्टनर जो दो हैं उनमें से एक व्यक्ति का प्रेम तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे का यानी आपका उनके लिए प्रेम बहुत कम दिखाई दे रहा है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से वो दोनों इस बात पर अड़े हुए हैं कि आप उनसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि आपका चुप रहना और आपका शांत स्वभाव यहाँ पर उन्हें ऐसा आभास करा रहा है कि आपका प्रेम उनके लिए इतना नहीं है। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बार बार इस बात को अटल कर रहा है कि आप उनसे इतना प्रेम नहीं करते। शायद वो नहीं जानते हैं आपके बारे में कि कुछ व्यक्ति जो ऐसे होते हैं जो साइलेंट तरीके से शांत रह करके अपने जीवन को बिताते हैं और अपने जीवन में जिस व्यक्ति से वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, जिस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो उनका शांत स्वभाव ही उन्हें पसंद होता है। यानी आपका जो शांत स्वभाव है वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसी वजह से वो आपसे इतना प्रेम करते हैं या करती हैं। उनका चुलबुलापन तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका शांत स्वभाव कुछ ऐसा एहसास करा रहा है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये विश्वास दिलाने में लगा हुआ है कि आपका जो प्रेम है, भले ही वो प्रत्यक्ष में ऐसा लग रहा हो कि आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं या फिर आपका प्रेम उनके लिए उतना नहीं है, लेकिन ऐसा आपके जीवन में ना तो है और ना ही कभी होगा। क्योंकि यहाँ पर पहले व्यक्ति को जो बात नहीं पता है वो दूसरे व्यक्ति को पता है। उस व्यक्ति ने आपको पहचान चुका है, उस व्यक्ति को इस बात का ज्ञात है, उस व्यक्ति को इस बात का पूरी तरह से पता है कि आप अपने पार्टनर से कितना प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति को ये बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि दो व्यक्ति आपस में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं, अपनी अपनी बात को साबित करने में लगे हुए हैं। और महाआदि शक्ति की तरफ से आपके लिए डाउनलोड आ रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं जो आपके पार्टनर इतना ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं और उनके बारे में कुछ ऐसे लोग जिन्हें आपके प्रति आपके पार्टनर का प्रेम दिखाई दे रहा है। तो आप परम सौभाग्यशाली हैं जिसे सारे संसार के हर व्यक्ति को प्रेम देखने का मौका मिल रहा है। जहां पर आप बहुत ज़्यादा साइलेंट रह करके अपने प्रेम को निभा रहे हैं, वहीं आपके पार्टनर सबको ये रियलाइज करवा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं और उनका प्रेम है जो कितना ज़्यादा सच्चा और साकार है। आने वाले भविष्य में आप उन्हें बहुत ज़्यादा आपके साथ कदम से कदम मिलते हुए चलते देखना पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं आपका जो शांतपन है वो भी धीरे धीरे करके चुलबुलेपन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपको अपने रंग में रंग लेंगे और निश्चित ही आपका स्वभाव धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके पार्टनर के बारे में कोई इस तरह से सोचता है, इस तरह से किसी की फीलिंग है, इस तरह से आपके पार्टनर के बारे में बातें हो रही हैं कि आपके पार्टनर का प्रेम पूरी दुनिया को, पूरे जो आपके जानने वाले हैं उन सभी को दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका प्रेम अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, बल्कि किसी को
न दिखने की एक असली वजह यह है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि अदृश्य होती है, जो कि दैवी शक्ति होती है, वो भी किसी को दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। उसी तरीके से आपका प्रेम आपके पार्टनर को महसूस होता है और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी यानी गुण है जो आपके अंदर विद्यमान है, जो रहने वाले व्यक्ति को महसूस होता है लेकिन किसी अन्य पर्सन को महसूस नहीं होता। तो ये आपके जीवन में एक बहुत ही आपके अंदर सीक्रेट गुण है, एक ऐसा गुण है जो किसी को न दिखाई देने पर आपके पार्टनर को केवल महसूस होता है। यहाँ पर उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल दिखने वाली चीज़ को महसूस करता है, दिखने वाली चीज़ ही ऐसी उसे आभास होती है कि हाँ वो सत्य है, लेकिन जो चीज़ उसे दिखाई नहीं देती वो उस पर विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता। जिस प्रकार से ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा व्यक्ति ईश्वर पर भी शीघ्र ही विश्वास नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है वो चीज़ है ही नहीं। इसी वजह से वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक ऐसी बात थोप रहा है, यानी एक ऐसी बात पर अड़ा हुआ है वो, जो कि उसे ऐसा लग रहा है, उसे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जानता है इस बात को कि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको दिखाई नहीं देती है लेकिन विद्यमान होती है, जो कि महसूस होती है। इसलिए वो उसकी बात को बार बार यहाँ पर रॉन्ग बता रहा है, यहाँ पर इस बात को कह रहा है और इसी वजह से दोनों आपस में बहुत देर तक गॉसिप कर रहे हैं, बहुत देर तक बातें कर रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, फिक्र करने की बात नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। बल्कि यहाँ संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी के बारे में गॉसिप करते हैं, किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ बात करते हैं और उनकी बातों में ही ये सामने वाले को महसूस होने लगता है कि आप क्या किसी के लिए भावना रखते हैं, क्या फीलिंग रखते हैं किसी के लिए, कैसी सोच रखते हैं, कैसा सोचते हैं आप। अगर आपकी सोच कुछ अलग है तो इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है और सामने वाले ने ऐसा गलत कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से आप बार बार कुछ ऐसी बातें करते चले जा रहे हैं। और अब वो समय शीघ्र ही आने वाला है जिसमें कि आपके पार्टनर उस व्यक्ति को इस बात का रियलाइज़ करवाएंगे, उस व्यक्ति को इस बात को पूरी तरीके से बताएंगे कि आप उनके लिए क्या हैं, आपका प्रेम उनके लिए क्या है, आपका प्रेम कितना सच्चा है। क्योंकि आपके पार्टनर को जिस बात के बारे में पता है, शीघ्र ही उन दो व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति आपके पार्टनर को की बात अवश्य ही पूछेगा या पूछेगी। ऐसा पूछेगा कि आपके पार्टनर क्या आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपके बीच में जो रिश्ता है क्या वो उतना सच्चा है। कुछ इस टाइप की बात आपके पार्टनर के या आपके सामने आएगी और आपको ये हो सकता है कि क्लियरिटी करना पड़े, या फिर क्योंकि आप दोनों की बातें, आप दोनों का घूमना, आप दोनों का जो रिश्ता है, जब किसी ने यहाँ पर ऐसा देखा है कि जब आपके पार्टनर ऐसी कोई गलती कर देते हैं या फिर आपके पार्टनर के और आपके बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, तो निश्चित ही आप उन्हें सॉरी बोलते हैं। और कभी ऐसा होता है कि उनकी गलती होती है तो वो आपको सॉरी बोलते हैं और ये थर्ड पार्टी ने देखा है और यही बात उनके सामने अब आने वाली है और ये उस व्यक्ति को बात बोली जाएगी कि उनके बीच का जो रिश्ता है वो सच्चाई पर टिका हुआ है, सच्चाई पर आश्रित है। और जो रिश्ते सच्चाई पर आश्रित होते हैं, टिके होते हैं, वो सच्चे होते हैं, वो अच्छे होते हैं। और ऐसे व्यक्ति भले ही अपना रिश्ता किसी को दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो रिश्ते में बंधे जो होते हैं वो रिश्ता बिल्कुल सही और परफेक्ट होता है। और ये व्यक्ति यहाँ पर उस व्यक्ति को जो बेमतलब की बहस करे जा रहा है, कुछ ऐसी बात बोले जा रहा है आपके पार्टनर के बारे में और आपके बारे में, उससे झूठा साबित करेगा। क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति ने झूठ तो बोला ही है। और जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या फिर किसी पर ब्लेम लगाता है या फिर कोई ऐसी गॉसिप करता है जो कि सामने वाले के लिए बिल्कुल सत्य नहीं होती है, सामने वाले के लिए बिल्कुल सही नहीं होती है
और वो बस ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता रहता है, किसी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करता रहता है, तो निश्चित ही एक बार उसके सामने एक ऐसा समय आता है जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नीचे देखना पड़ता है, और उसे तब जाकर भी ये रियलाइज़ होता है कि उसने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की है। एक ऐसे इंसान के बारे में गलत बोलकर, एक इंसान के बारे में गलत भाषा का प्रयोग करके निश्चित ही वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और जब उसका सामना एक ऐसे इंसान के साथ होगा जहाँ पर उसे झूठा पड़ना पड़ेगा, जहाँ पर उसने जो गलती की है उसे स्वीकार करना पड़ेगा, तो निश्चित ही उसके जीवन में और उसके आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मुसीबत उसे देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि वो अपनी गलत बात को सत्य साबित करने के लिए कुछ भी बोलकर किसी को सत्य साबित नहीं कर सकता। यानी किसी ऐसी झूठी बात को, किसी ऐसी बात को जो मनगढ़ंत उसने बनाई है, वो सत्य नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और यहाँ पर आपके लिए एक पावरफुल मैसेज आ रहा है, एक पावरफुल रीडिंग आ रही है, डाउनलोड आ रहा है कि आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ है। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा किए हुए है, ईश्वर की शक्ति को इकट्ठा किए हुए है, और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मौन रहता है, और वो खुद आप हैं जो आपके पार्टनर के साथ रहते हैं। और आपके जीवन में आप कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि आपके जीवन में आपको आगे आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा ऊंचाई दिखेगी, बहुत ज़्यादा आने वाले समय में सब कुछ सही होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपको समझना ये है कि आपके आने वाले करीब जो लोग हैं, जो आपके साथ बैठते हैं, जो बातें करते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप रह करके आपकी बातों को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आपके बारे में फिर बाहर जा कर के कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं। इसलिए ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि आपके पार्टनर के बारे में और आपके बारे में कोई भी व्यक्ति तभी कुछ बोल सकता है जब आपके परिवार के बीच में रह कर के आपकी बातों को वो जान पाए। इसलिए आप किसी को भी अपने घर की, अपने फैमिली की, अपने मेंबर की, अपने पार्टनर की जो भी बातें हैं वो आप बहुत ज़्यादा पर्सनली रखें, अपने तक सीमित रखें। किसी तक बात पहुंचने से पहले ही आपको इस बात को समझना होगा कि अगर आपके जीवन में और आपके आपस के रिश्ते में भी कोई भी अच्छी बात है, या फिर कोई प्रोग्रेस वाली बात है, या फिर कोई ऐसी बात है जो कि आपकी पर्सनल है, जो कि आपको बोलनी नहीं चाहिए, तो वो निश्चित ही आपका अपना, चाहे कितना भी करीबी हो, दोस्त, फ्रेंड या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, उसके सामने बिल्कुल भी ना कहें। क्योंकि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं, वो जाकर के किसी और से आपकी गॉसिप करते हैं, आपकी बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं फिर ऐसे में आपके बारे में किसी की गलत थिंकिंग हो जाती है, आपके प्रेम को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर को और आपको लेकर के। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ऐसे लोगों से आपको बचना है, क्योंकि माँ आदिशक्ति चाहती हैं कि आप ऐसे लोगों की संगति में ना रहें, और ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा आपको दूरी रखनी है। और अगर आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं या उनके करीब बैठते हैं, तो निश्चित ही आप आपके जीवन की कोई सी बात को शेयर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी बात को शेयर नहीं करेंगे तो निश्चित ही कोई भी व्यक्ति आपके बारे में ऐसी कोई गॉसिप नहीं कर पाएगा, कोई भी ऐसी बात नहीं बोल पाएगा जिससे कि आपको कोई मौका मिले।